हाय। आजकल का एक नया प्रश्न, क्या शादी करना जरूरी है? इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। ये जो सृष्टि है ना, ये जो पृथ्वी है ना, ये स्त्री और पुरुष दोनों को मिलाकर बनाई हुई है। तो अगर हमें दुनिया आगे बढ़ानी है, समाज आगे बढ़ना चाहिए, तो शादी जरूरी है। जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, वैसे ही एक उम्र के बाद अगर आपके मन में शादी की भावना आती है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। तो अगर आपके मन में शादी की भावना आती है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। शादी का मतलब केवल रोमांस, बच्चे या फैमिली को आगे बढ़ाना इतना ही नहीं है, बल्कि शादी का असली मतलब है दोस्ती। एक इंसान का पूरी जिंदगी भर का साथ, वो इंसान जो हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे, हर तकलीफ आपकी शेयर करे, हर चीज में आपको मार्गदर्शन करे, एक उम्र के बाद आपकी केयर करे। उस इंसान के साथ बातें करके, आर्ग्यूमेंट्स करके, इवन झगड़ा करके भी आपका वक्त अच्छे से निकल जाता है। तो शादी का असली मतलब है दो इंसानों का पूरी जिंदगी भर एक दूसरे को सपोर्ट, एक दूसरे का साथ होता है, इसीलिए शादी जरूरी है। तो ये हो गई सब शादी की अच्छी अच्छी बातें। लेकिन जैसे जिंदगी में हर चीज के प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं, वैसे शादी में भी आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। जैसे आपकी खुद की कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होगी, आपको हर चीज अपनी शेयर करनी पड़ेगी। आपको कुछ भी काम करने से पहले सामने वाले की परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको हर चीज के लिए पूछना पड़ेगा। आपको आपके पार्टनर के सारे नखरे उठाने पड़ेंगे। जैसे कोई बहुत गुस्से वाला होता है, कोई झगड़ालू होती है, किसी को ईगो प्रॉब्लम होता है, कहीं कहीं पे तो पार्टनर्स एक दूसरे के लाइफ में हद से ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। तो ये सब नखरे आपको उठाने पड़ेंगे अगर आपको शादी करनी है, सारी उम्र अकेले नहीं रहना है। तो ये सब बातें जानकर भी अगर आपका दिल शादी के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो आपको शादी जरूर कर लेनी चाहिए। अभी बात करते हैं शादी के दूसरे पहलू के बारे में। कोई भी लड़का या लड़की 100% श्योर है कि उसे शादी नहीं करनी, क्योंकि उनकी जिंदगी में करियर ही सब कुछ है, पढ़ाई सब कुछ है। उन्हें ऐसे लगता है कि उन्होंने अपने करियर के साथ, पढ़ाई के साथ शादी कर ली। या कोई इंसान ऐसा है जो अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहता, उसको अपना फ्रीडम प्यारा है। या कोई इंसान ऐसा है जिसे किसी के साथ रहना पसंद नहीं, अगर वो किसी के साथ रहता है या रहती है तो उन्हें घुटन सी महसूस होती है, या दूसरा भी कोई रीजन है। तो इस केस में आपको शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप फैमिली प्रेशर में आके शादी कर भी लेते हो ना, तो आगे जाके उसके टूटने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं शादी न करने के डीमेरिट्स के बारे में। देखो, 20-22 साल तक आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, 30-32 साल तक आपका करियर भी सेटल हो जाता है। इसके बाद आपके पास करने के लिए भी वैसे भी शायद कुछ खास नहीं रहता है। आपके पास पैसा भी बहुत रहता है, वक्त भी बहुत रहता है। तभी आपको अकेलेपन या सुनेपन का एहसास हो सकता है, और उस वक्त आपको फील हो सकता है कि मेरे पास भी कोई ऐसा इंसान मेरी उम्र का होना चाहिए जिससे मैं अपनी सारी अचीवमेंट, हैप्पीनेस, खुशियाँ, तकलीफें शेयर कर सकूं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी इच्छाएं और जरूरतों में भी बदलाव आता है। आपके भाई बहन या आपके फ्रेंड्स जो आज आपके लिए 24 घंटा अवेलेबल है, आपके हर सुख दुख में शामिल होते हैं, वो कल को नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने शादी कर ली, उनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, उनकी जिंदगी बदल गई है। लेकिन आप और आपकी जिंदगी वैसे ही है, तो आप उन्हें मिस करोगे। आप अपने आप को हेल्पलेस भी फील कर सकते हो, और तब जाके आपको लग सकता है कि आपका शादी न करने का डिसीजन शायद गलत हो। आप एक पढ़े लिखे मैच्योर इंसान हो, आप अपनी गट फीलिंग की सुनो। अगर आपको दिल से लगता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, तो शादी जरूर करो। और वहीं पे आपका इंस्टिंक्ट अगर आपको कहता है, आपके अंदर की आवाज आपको कहती है कि आपको शादी नहीं करनी है, तो शादी बिल्कुल मत करो। लेकिन यहाँ पे दो बातों की तैयारी करके रखो। अगर आपको शादी करनी है तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसकी तैयारी करके रखो। और अगर आपने एक बार डिसाइड कर ही लिया है कि कुछ भी हो जाए आपको शादी नहीं करनी है, तो आपके पास इतना टोटल सेविंग होना चाहिए, इतना पैसा आपके पास होना चाहिए कि ओल्ड एज में आप किसी को हायर कर सको, आप किसी को अपने मदद के लिए, किसी को जैसे कोई सर्वेंट या मेड को फुल टाइम अपने पास रख सको। तो अंत में आपकी जिंदगी है, आपका मन, आपकी इच्छा है, तो आप फ्री होके जियो, खुश होके जियो।